जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार चीज़ी आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है चिकन चीज़ नान पराठा की रेसिपी, जो कि हम बिना मैदे के और बिना हम बनाएंगे ईस्ट के बहुत ही मज़ेदार सा पराठा और नान कैसे बनाया है मैंने। चले जी लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने हाफ़ के जी जो है वो वाइट आटा लिया। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, मैंने सफ़ेद आटा लिया। इसके जो है नान पराठे बहुत ही अच्छे मज़ेदार बनते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, इसके अंदर हम 1 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें हम नमक ऐड करेंगे। 4 to 5 टेबलस्पून हम इसमें दही का ऐड करेंगे और पहले हम अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हम इसको पानी के साथ अच्छी तरह से गूंदेंगे, जिस तरह के हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, सेम वही मेथड है। चीज़ें जो मैंने इसके अंदर ऐड की हैं वही आपने ऐड करनी है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम गूंदेंगे बिल्कुल सेम जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, उस तरह से हमने गूंद लेना है। आजकल के मौसम में आप अच्छे से 2 से 3 दफ़ा आटे को छानिएगा और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखें जी, एक सॉफ्ट सी हमने डो जो है वो यहाँ पे रेडी कर ली है। इसको हम 2 घंटे के लिए तकरीबन इसको रेस्ट देंगे और इसके बाद अच्छी सी कंडीशन में आ जाएगी तो फिर हम अपने नान बनाने स्टार्ट करेंगे। तो अब हम रेडी कर लेते हैं अपना चिकन बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है वो घी का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर रहे हैं और प्याज को हमने सोते करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट और जितना हमने इसको पकाना है। प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसमें अपना बॉयल एंड श्रेडेड चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ हम इसमें 1 कप चॉप किया हुआ शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें ग्रीन अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल मौसम नहीं है इसलिए मुझे मिला नहीं, अवेलेबल नहीं मार्केट में, तो आप इसमें ग्रीन वाला पार्ट ग्रीन अनियन का ऐड कीजिएगा तो बहुत ही मज़ेदार सी ये स्टफिंग जो है वो बनकर रेडी होती है। बारी आती है इसमें सिजलिंग ऐड करने की, तो हम यहाँ पर टिक्का मसाला ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून ही इसमें हम लाल पाउडर मिर्च ऐड कर रहे हैं। अच्छे से इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा फिर से मिक्स करेंगे। अगर आपने खुद खाना है, छोटे बच्चों ने नहीं इसको खाना, तो फिर आप इसमें ग्रीन वाली चिलीज गोल काट कर वो भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा तीखा ना हो जाए इसलिए मैं वो नहीं ऐड कर रही। 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं हम। अगेन सारी चीज़ों के साथ चिली फ्लेक्स को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल करेंगे ताकि हमारी चीज़ें जो हैं वो सॉफ्ट बने और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। 1 टेबलस्पून इसमें हम सिराचा सॉस ऐड करेंगे, इसके लेवल को नेक्स्ट लेवल पर इसके टेस्ट को लेकर जाने के लिए। इससे हमारी स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आएगा, तो इसलिए सिराचा सॉस ऐड करेंगे। आपके पास नहीं है तो आप केचप, चिली गार्लिक सॉस या चिली सॉस इनमें से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे भर कर मोज़रेला चीज़। मैंने यहाँ पर 1 कप ऐड किया है। आप चीज़ स्लाइसिस भी ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मैं इसकी मिक्सिंग कर दूँगी और बस जी हमारी ये स्टफिंग जो है वो रेडी है। तो यहाँ पर जी अब हमारे पास आ गया है जो आटा हमने गूंद कर रखा था वो। इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। सबसे पहले कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने आटे की लोई ले ली है और अब हम इसके पेड़े बनाते हैं छोटे साइज़ के। ये देखें जी, इस तरह से हमारे सारे पेड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर
अब हम जैसे रोटी को बेलते हैं सेम वही प्रोसेस के साथ जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। और यहाँ पर देखें जी कुछ हमने इस तरीके से बेल लिया है इसको। इसके अंदर अब हम रखेंगे यहाँ पर मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम रखते हैं इसके अंदर स्टफिंग। बहुत ही मज़ेदार चीज़ी स्टफिंग है हमारी ये ऐड कर देंगे। और अब हम इसको बंद कर देंगे। फोल्ड देखें आपने इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। अच्छे से हमने इसको सारी जगह से टाइट करके फोल्ड कर दिया है और ये बंद हो गया है और कुछ इस तरह की शेप में आ चुका है। अब अगेन हम इसको बेल लेंगे, फ्लैट करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने नहीं बेलना क्योंकि नान जो होता है कुछ इसी टाइप का होता है, वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता। अब हम इसको सेकते हैं और छुरी की मदद से थोड़े थोड़े से इस पर हम मार्किंग कर लेते हैं ताकि देखने में भी ये बहुत ही प्यारा सा नान लगे हमारा, कुछ इस तरीके से। अब हम दूसरी साइड से भी इसको सेकते हैं। दोनों साइडों से हमने इसको सेका है। अब हम इसके ऊपर जी घी लगा रहे हैं। घी लगा के इस पे ऊपर प्यारा सा कलर आ जाएगा, गोल्डन कलर आने तक आपने दोनों साइडों से इसको पकाना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए जी प्रेस करते हुए मैं इसको पका रही हूँ ताकि ये अच्छा सा कलर आ जाए। और देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ चुका है हमारे नान के ऊपर। कोई सी भी आप शेप इसकी बना सकते हैं, कोई सी भी शेप आप रख सकते हैं नान की। तो साइडों से भी हम सारा इसको सेक लेंगे ताकि अच्छे तरीके से सारी साइडों से भी ये कुक हो जाए। तो आप देखें जी यहाँ पर मैंने देसी घी में डाला हुआ था हरा धनिया, तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लगा दिया अपने नान के ऊपर और भी 4 चांद लग चुके हैं नान को। ये देखें जी मज़ेदार सा हमारा चिकन चीज़ नान जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा ये चीज़ी क्रीमी हमारा नान जो है रेडी हो चुका है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहें खुशियाँ तकसीम करते रहें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर एक नई रेसिपी के साथ जल्द से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर जी मैंने ये पराठा भी आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पर जी देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार चीज़ी फुल चीज़ से भरा हुआ यहाँ पर पराठा है। तो आप इसी डो से पराठा भी बना सकते हैं।